हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो लास्ट में हमने परसेंटेज खत्म कर लिया था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझेंगे, जिसे हम लाभ और हानि कहते हैं। एंड लॉस, लाभ और हानि। इस लाभ और हानि में कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट होता है। अगर आप उसे हमेशा ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे जिसमें सबसे पहला, जब भी लाभ और हानि की बात होगी तो आपको सिर्फ दो ही चीजें समझनी है। जितना भी क्वेश्चन होगा वो परसेंटेज से रिलेटेड ही होगा, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि सीपी और एसपी की बात करेगा। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य और इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य हम उस वस्तु को कहते हैं जिस पर हम खर्च करते हैं, और खर्च जितना भी हम अपनी जेब से करते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जितना हमें प्राप्त होता है किसी के द्वारा बेचने पर, तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। लेकिन केवल आप ये कहो कि खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होगा तो वो गलत होता है। हम जितनी भी लागत लगाते हैं किसी वस्तु पर उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो मैंने 15 रुपए का कोई भी सामान खरीदा, तो वो 15 रुपए क्रय मूल्य तब कहेंगे केवल उसने खरीद कर कुछ ना कहा गया हो। अगर उस पर ऊपर व्यय जोड़ रहा है, अतिरिक्त व्यय जोड़ रहा है, तो वह भी क्रय मूल्य में शामिल हो जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैंने एक पेन खरीदा और उस पेन को 10 रुपए में लेकर आया, मैं मान लीजिए बाजार से। लेकिन बाजार से आने जाने में मैंने कहा कि 2 रुपए मेरा किराया खर्च हुआ और 2 रुपए मेरा मेंटेनेंस का खर्च हुआ। तो अब उस पेन का क्रय मूल्य जो होगा वो 14 रुपए होगा, ना कि 10 रुपए। तो जितना भी आप अपनी जेब से खर्च कर दोगे उस वस्तु का क्रय मूल्य बन जाता है। तो आपको क्रय मूल्य की डेफिनेशन क्या रखना है कि खरीदा गया मूल्य प्लस उस पर किया गया अतिरिक्त खर्च या उपरिव्यय क्रय मूल्य कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब देखो हम बात करते हैं लाभ की। तो लाभ क्या चीज होता है? तो देखो लाभ, जैसे मान लो मैंने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया। यानी लाभ जब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। यानी लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर अधिक है तो क्या होगा? लाभ होगा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे कि एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी घटाने के बाद, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने के बाद जो भी रुपया होगा वह हमारा लाभ कहलाएगा। अगर हम हानि की बात करें तो हानि क्या होगी? हानि में सीपी बड़ा होगा, यानी क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से क्या होगा? अधिक होगा। तो यहां पर सीपी माइनस एसपी हमारा हानि कहलाएगा। अब देखो हमें समझ में आया लाभ भी क्या होगा, हानि भी क्या होगी। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें लाभ और हानि ही दिया होगा। सीपी या एसपी आपसे पूछ रहा होगा, या सीपी एसपी दिया होगा, लाभ या हानि पूछ रहा होगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसमें। तो देखो परसेंटेज में तो हमें पता करना होता था कि तुलना किससे कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें दिया होता है कि तुलना हम किससे करेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक पेन 25 रुपए में बेच दिया, बताइए लाभ होगा या हानि होगी? अगर मैंने आपसे कहा एक पेन 25 रुपए में बेच दिया तो बताइए लाभ होगा या हानि होगी?
अब ध्यान देना, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या होगा कि सर ये तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यह डाटा इनसफिशियंट है, यानी इस डाटा का कोई भी मान पर्याप्त नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपने क्या किया कि सीपी बताओ। अगर सीपी नहीं पता होगा तो आप ना ही लाभ निकाल सकते हैं ना ही हानि निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि जब भी मैं तुलना करूंगा, क्योंकि परसेंटेज जब भी आएगी तुलना करने के लिए आएगी, तो जब भी मैं तुलना करूंगा वो किससे तुलना करूंगा, सीपी से। जैसे अगर मैं कह देता ये मैंने पेन जो है 20 रुपए में खरीदा होता तो आप तुरंत कह देते 5 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं ये कहता कि ये 30 रुपए में खरीदा है तो आप तुरंत कह देते 5 रुपए की हानि हुई। तो तुलना आपने किससे की, क्रय मूल्य से। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब तक प्रश्न में कुछ कहा नहीं जाएगा हम तुलना किससे करेंगे, सीपी से करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहीं से आपका एक फॉर्मूला बनता है, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं परसेंटेज फॉर्मूला किस तरह से बनता है। जैसे ध्यान देना, मैंने लाभ में क्या क्या बताया अभी, लाभ एसपी बड़ा होगा सीपी से तो एसपी माइनस सीपी हमारा लाभ कहलाएगा। फिर मैंने क्या बताया, हानि क्या होगी, तो हानि में सीपी बड़ा होगा एसपी से और सीपी माइनस एसपी हमारी हानि हो जाएगी। लेकिन अब मैं कहूं आपसे लाभ प्रतिशत क्या होगा, मैंने क्या जोड़ दिया, परसेंटेज। और आप जानते हो परसेंटेज जैसे ही जुड़ेगा क्या होने लगेगी, तुलना होने लगेगी। तो देखो मैंने लाभ पूछा है तो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे किससे तुलना की आपने, सीपी से। परसेंटेज में पूछ रहे हैं इसलिए 100%। यही आपका सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर इसी प्रकार से अगर हानि पूछे, हानि प्रतिशत क्या होगी, तो हानि कितनी हो रही है, सीपी माइनस एसपी। तुलना किससे होगी, सीपी से। हमेशा तुलना सीपी से होगी जब तक कुछ कहा ना जाए। अगर प्रश्न में कुछ और कहा गया है तब हम किसी अन्य वैल्यू से तुलना करेंगे, लेकिन जब कुछ कहा नहीं जाएगा तो किससे तुलना होगी, सीपी से। तो ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं। अधिकतर हम फॉर्मूलों का यूज नहीं करते। डिस्काउंट का फॉर्मूला हम डिस्काउंट में पढ़ेंगे, केवल यहां हम परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं तो केवल हम प्रॉफिट एंड लॉस पर ही बात करेंगे। तो अब हमें क्या समझना है कि इन क्वेश्चनों को किस तरह से करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, इसे समझना। दोनों ही फॉर्मूले हम इनका यूज नहीं करेंगे लेकिन एक बार मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु जो है वो 500 रुपए की खरीद ली और उसे 550 रुपए का बेच दिया। बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ क्या होगा। रुपयों में भी पूछ सकता है, बहुत छोटा क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे कह देगा डायरेक्ट कि लाभ कितने रुपए का होगा। तो देखो खरीदा कितने में, 500 में, बेचा कितने में, 550 में, तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि 50 रुपए का लाभ हुआ। अब मैंने ये लाभ प्रतिशत क्या बताया कि लाभ जो भी लाभ हुआ, क्योंकि ये क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी 550 का है, सीपी 500 का है, इसमें से ये घटाया तो 50 रुपए का लाभ। और यही तो हम अंश की वैल्यू में रखते थे, बटे किससे तुलना की हमने, 500 से, इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे ये 10 बार, हमारा आंसर हो जाएगा 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसी कैलकुलेशन को बड़ी लैंग्वेज में करें। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम यहां भिन्न देख रहे हैं तो भिन्न क्या होती है, एक अनुपात का भी मान होती है। तो हम इनका डायरेक्ट अनुपात भी देख सकते हैं। हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि घटाकर फिर उसका डिफरेंस लो फिर उन वैल्यू को काटो। हमें क्या करना है, केवल इनका अनुपात देखना है जब वो परसेंटेज में पूछेगा। लेकिन अगर एक्चुअल डाटा पूछेगा तो हमें डायरेक्ट ही घटाना होगा। अब मैंने पूछा लाभ परसेंटेज में बताइए, अब परसेंटेज चिन्ह लगा हुआ है तो मुझे अनुपात का, तो देखो 0 से 0, 5 से ये 10 बार, 5 से ये 11 बार, यानी 10 से कितनी वैल्यू हो गई, 11, 1/10।
और 1/10 का मतलब आप जानते हो क्या हो जाएगा, 10% प्रॉफिट। तो आप डायरेक्ट उस वैल्यू का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देखकर पढ़ो एक बार। देखो क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो 80 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में बेचा है, ये हमारा सीपी है, ये एसपी है। तो देखो सीपी से एसपी अधिक है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। कितना परसेंटेज होगा ये हमें पता करना है। तो मैंने क्या बताया, अनुपात ले लो, 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, यानी 4 से 5 हो रहा है, और 4 से 5 होने का मतलब 25% का प्रॉफिट। डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप जोड़कर करो या घटाकर, आंसर वहां से भी यही आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। देखो बोर्ड पर क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 185 रुपए में खरीदा और उसे 222 रुपए में बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो यहां कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर इस वैल्यू को देखोगे तो ये देखो कितनी बार चला जाएगा, देखो 5 इंटू 37। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो देखना 37 इंटू 3 करने पर क्या बनता है, 111, यही बनता है कि नहीं बनता है। ये चीजें देखो थोड़ा माइंड में ध्यान रखनी होंगी, जब आप कैलकुलेशन करते रहोगे, इन चीजों को देखते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो देखना जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21, 21 से 1 कैरी 2, 3 तरफ के 9 और 2 11, तो क्या मैं इससे यहां 2 कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लेने के बाद कितना बच जाएगा, 3 इंटू 37, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 से भाग दे दूंगा तो 1 बार ही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये 2 गुणा 3 गुणा 37 है। तो इसमें से मुझे क्या देखना है कि कॉमन संख्या क्या कर सकती है। देखो मैं समझाने के लिए इतना स्लो लिख रहा हूं, अगर आपको ये चीजें पता होगी, कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो आप सेकंड में आंसर बता सकते हो। ये 5 है और ये कितना बन गया, 6। 5 से 6 कब होता है, जब 20% होता है, तो उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अधिक में बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो आपको चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया गया हो, अगर आपको उनके बीच का डाटा जो रेशियो पता हो किससे कट सकती है ये वैल्यू, तो आप 2 सेकंड में ऐसे आंसर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना परसेंटेज की हानि, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि 5% की हानि, यानी 100 रुपए का सामान मैं 95 रुपए में बेच दूं, तब बताइए। या तो इसका डायरेक्ट 5% निकाल दो, या इसमें से कैलकुलेशन करने के बाद 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25 से 5, 9 पन्ना 45 और 2 47, यानी कितने रुपए में बेच दे वो, 475 रुपए में बेच देगा, तो उसे क्या हो जाएगी, 20%, 5% की हानि हो जाएगी। अब ध्यान देना, यहां पर कैलकुलेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सीपी एसपी। देखो परसेंटेज दिया हुआ है, कितना परसेंटेज दिया है, 5%। 5% की वैल्यू में हम जानते हैं कितना होता है, 1/20। तो मैंने क्या बताया आपको, तुलना जब भी होगी वो किससे होगी, सीपी से। तो बटे वाली वैल्यू तो हो जाएगी सीपी की। इस बार उसने क्या कहा है, हानि। हानि का मतलब 1 की हानि हो रही है, तो कितने में बेचा होगा उसने, 19 का। देखो 20 की वैल्यू दी हुई है, 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500। 20 का कितना गुना होगा, तो देखो 25 गुना होगा ये, तो इसका भी ये 25 गुना होगा। अब 25 गुना आप आराम से कर सकते हो, 25 निम्मा 225 होता है, कैरी कितने हो जाएगा, 22। 25 और 22 कितना हो जाएगा, 47। तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे भी करना चाहो उस तरह से कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 600 रुपए की वस्तु को बेचने पर, यानी किसी वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया तो उसे 20% की हानि। देखो अब मैं आपको परसेंटेज से ही कराऊंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। वैसे अगर आप करते तो आपको पता होता। चलो एक बार समझ लो, फिर हम परसेंटेज पर। मान लीजिए क्रय मूल्य मेरा x रुपए है। कितना रुपए है? x। और मुझे क्या हुआ, इस पर 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ 120/100। और जब ऐसा किया तो कितने रुपए में बेच दिया मैंने? 600 रुपए में उसे बेच दिया। अब यहां से वो सीपी का मान पूछेगा। देखो एक्स का मान पूछ रहा है, कितने में खरीदा, तो 600 इंटू 100 बटे 120। ये बटे वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। देखो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 6 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, आंसर कितना हो जाएगा? 500। तो इसीलिए जब सीपी का मान दिया होता है तो बढ़ी हुई परसेंटेज जो होता है, जैसे मान लो x% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो फिर हम क्या करते हैं, 100 प्लस x बटे 100, इस फॉर्मूले को फॉर्मूला जैसे बनाते हैं। लेकिन अगर उसने एसपी का मान दिया है तो एसपी में क्या होता कि पहले इंटू 100 बटे 100 प्लस x ये। लेकिन कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि x बढ़ा हुआ ऊपर आएगा या x बढ़ा हुआ नीचे आएगा। तो इसके लिए मैंने बताया है कि आप हमेशा अनुपात से सॉल्व करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे समझना, उसने क्या कहा, 20% का प्रॉफिट, मतलब क्या होगा, 5 रुपए से 6 रुपए, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? 5। प्रॉफिट से बेच रहा है यानी अधिक में बेचेगा, तो एक जोड़ दिया 6। अब बेचा कितने में उसने? 600 में। 6 की वैल्यू 600 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 बटे 6, यानी इसका ये 100 गुना है। तो यहां पर भी ये कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना, यानी 1 में 100 है तो 5 में 500, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक एक कर स्क्रीन पर मतलब बोर्ड पर लगा रहा हूं, आप अपने आप करने का प्रयास करें। जैसे सबसे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30% की हानि पर बेचने से क्या होता है कि उसका विक्रय मूल्य 350 रुपए हो जाता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो 30% का मतलब जानते हो क्या होगा? 3/10, यानी अगर मैं 10 रुपए में खरीद कर लाऊंगा तो उस सामान को मैं 7 में बेच दूंगा। 7 से कितना बन रहा है वो? 335, क्योंकि बेचने एसपी का मान ही तो दिया हुआ है आपको। एसपी का मान कितना दिया है? 350। कितना गुना है ये? 50 गुना। अगर आप इसमें 50 7 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 50। तो यहां पर भी ये कितना गुना रहा होगा? 50 गुना। तो ये भी आंसर कितना रहेगा? 500। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। आप इसी तरह से मात्र 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर आपको ये परसेंटेज वगैरह जो मैंने बताया था वो याद है तो आप सेकंड्स में ही आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर 500 रुपए में बेच दिया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो इस बार क्या कहा है, 16 सही 2/3% की हानि, 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आपको मैंने बताया 1/6 होती है, यानी 6 रुपए का है, हानि से बेच रहा है तो कम में बेच रहा होगा, माइनस करना होगा 5। लेकिन उसने क्या कहा है कि वो 500 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? 500 में। 5 की वैल्यू 500 है, यानी 100 गुना, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु की लागत जो है वो 10 से 11 हो जाती है, यानी लागत और विक्रय मूल्य इनका अनुपात दिया है, ये 10 है और ये 11 है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक का कितने पर? 10 पर। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, कितना हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, यदि एक सेब का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, देखो लागत मूल्य का सीपी और एसपी में तुलना की है। एक सेब है, उसका लागत मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का किससे तुलना कर रहा है? तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, जब भी तुलना के बारे में पता करना हो तो अपने आप से प्रश्न पूछो किसका,
या किससे? तो उसने कहा है लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका? विक्रय मूल्य का 80% है। तो 80% की वैल्यू क्या होती है? 4/5। तो तुलना किससे कर रहा है? वो वैल्यू होगी बटे वाली उसकी। तो उसने एसपी से तुलना की है तो 5 तो ही हो गया। अब उसने कम या ज्यादा कहा है, इसमें नहीं कहा है, तो अंश वाली वैल्यू जो होगी वो सीपी की होगी। यानी अगर एसपी का मान 5 है तो सीपी का अनुपात में कितना होगा? 4। अब उसने कहा है लाभ हुआ या हानि हुई, तो यहां से यहां तक वो देखो क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है 1 रुपए का, कितने पर? 4 पर, इंटू 100। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको ऐसे ही हर चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा समय लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पाता, लेकिन जो भी क्लास लेकर आऊंगा आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बेसिक से। आपको इस तरह से आपको कहीं पर भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करोगे इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।